कहते हैं ऊंचाइयों को छूना है तो एक एक कदम संभल कर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम दौड़कर ऊंचाइयों को छू लेंगे या ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह कामयाब होने के लिए भी हमें एक एक कदम बहुत समझदारी से आगे बढ़ाना होता है। अच्छी रणनीति और सूझबूझ के साथ अगर हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें मंजिल ज़रूर मिलती है, हम ज़रूर कामयाब होते हैं। और ईमानदारी और लगन के साथ किया हुआ काम कभी भी ज़ाया हो ही नहीं सकता है। सुबह के बज रहे हैं 3 और मेरी सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की सुबह हो चुकी होगी। जो भी मेरे जैसे सुबह उठ के पढ़ने वाले होंगे वो सारे एस्पिरेंट जग गए होंगे और सभी अपनी पढ़ाई की शुरुआत में लग गए होंगे या कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और बहुत लोग हैं जो रात को पढ़ते हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सुबह पढ़ते हैं। मैं भी पहले तो रात को ही पढ़ती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठ के पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि शाम तक थकान सी हो जाती है, फिर मन नहीं होता उतना पढ़ने का। अभी 6:40 हो रहे हैं, लगभग मेरी 3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। 3:30 से 4 मैंने ऐसे ही पढ़ लिया था और फिर 4 बजे से 6 बजे तक मेरा लाइव सेशन था। उसके बाद मैं लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। फिर उसके बाद नहाना धोना हो जाता है, फिर स्कूल जाना होता है। अभी फ़िलहाल सर्दी की वजह से स्कूल की टाइमिंग जो है 10:30 बजे की है, तो काफ़ी टाइम मुझे मॉर्निंग में मिल जाता है। 4 से साढ़े 4 घंटे की पढ़ाई मेरी सुबह सुबह हो जाती है और ये मुझे काफ़ी अच्छा भी फ़ील होता है कि हाँ, मैंने काफ़ी हद तक पढ़ाई कर ली है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं जॉब भी करती हूँ, तो जॉब के साथ पढ़ाई के लिए टाइम कम ही मिल पाता है और अभी लेट स्कूल है तो काफ़ी टाइम मुझे मिल जा रहा है। 4 से साढ़े 4 घंटे मैं मॉर्निंग में पढ़ लेती हूँ और उसमें भी मैं 1 से 2 घंटे हिंदी को दे देती हूँ। इस टाइम पे मेरा एनवायरनमेंट का चल रहा है। उसके बाद जो टाइम बचता है मैं फिर एनवायरनमेंट करती हूँ। 1 डेढ़ घंटे के लगभग मैं हिंदी को देती हूँ, बाकी टाइम मेरा एनवायरनमेंट पे जा रहा है। हफ्ते में मैं 2-2 घंटे ऐसे मैंने टाइम टेबल अपना बना रखा है कि 2 दिन मैं हिंदी, 2 दिन मैथ्स, 2 दिन इंग्लिश। और इसके साथ साथ क्योंकि हिंदी का भी एक पेपर मेंस में होता है और प्री में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सीसेट में हिंदी के भी, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, तो उसकी भी तैयारी ज़रूरी है। और तो उसके लिए मैंने ये फ़िक्स कर रखा है कि 2 घंटे मॉर्निंग में मैं 2 दिन हिंदी को दे देती हूँ, 2 दिन इंग्लिश को, 2 दिन मैथ्स, तो 6 दिन हो जाता है। संडे में रिवीजन का डे होता है। और स्कूल पहुंच के मेरे स्कूल में काफ़ी बच्चे हैं, तो लंच टाइम जो होता है वो आधे घंटे का वैसे होता है, लेकिन लगभग 1 घंटे 45 मिनट लग ही जाते हैं लंच करते बच्चों को क्लास में पहुंचते। तो वो जो टाइम होता है मैं अपने करंट अफेयर के लिए निकाल लेती हूँ। लंच करते करते मैं उतना टाइम अपने करंट अफेयर को दे देती हूँ, तो उसी बहाने मेरा करंट अफेयर भी तैयार हो जाता है। और स्कूल से आने के बाद कभी मन किया तो 2 घंटे नहीं 3 घंटे, जैसा टाइम रहा तो उसी हिसाब से पढ़ाई हो पाती है। फिर भी मैं जॉब के साथ साथ 7 से 8 घंटे का अपना रखती हूँ टारगेट कि इतना मेरा होना ही चाहिए। और घंटे का मतलब ये है कि जितना मैं अपना टारगेट बना के चलूँ लगभग उसे कंप्लीट कर सकूँ। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन 10 से 12 घंटे भी टाइम मिल जाते हैं, क्योंकि अगर टाइम नहीं निकालेंगे तो सिलेबस इतना है उसे कंप्लीट करना, फिर रिवीजन भी, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, उन्हें पूरा कंप्लीट कर पाना संभव नहीं होता है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम अपने जो बुक हैं उन्हें बुक लिस्ट जो भी आपकी है वो दिखाएं, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएं। तो मैं जल्द ही उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं जो भी बुक्स अपने पास रखी हूँ, जिनसे मैं पढ़ती हूँ, वो सारी बुक्स आपको ज़रूर पता चलेंगी। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और बाहर कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंड इतनी है कि बाहर निकलने का मन नहीं करता है। अंदर तो नहीं पता चलती है ठंड उतनी। और अभी खाना वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि 10:30 बजे का स्कूल है, तो ब्रेकफास्ट, लंच, सारी कुछ चीज़ें तैयार करके तभी जाना होता है स्कूल। बच्चे घर में रहते हैं, बच्चों की छुट्टी चल रही है, टीचर्स के लिए छुट्टी नहीं है। बच्चे ठंड में परेशान हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि बच्चों के स्कूल बंद ही रहेंगे और टीचर्स स्कूल जाएंगे। जो भी उनके वर्क हैं, अपने ऑफिस वर्क अपने करते रहो, पेपर वर्क बहुत सारे होते हैं तो वो सारे अपने करने होते हैं स्कूल पहुंच के। और मेरी रोटी वगैरह बन गई है, आपने देखा। और मैं सुबह सुबह चिड़ियों को रोटी दे आती हूँ। मैं रोटी डाल आई थी, आपने देखा एक कौवा आया था और देखिए कि वो कौवा उड़ के चला गया है। अभी वापस कई कौवे आएंगे यहाँ पे, कई सारी चिड़ियाँ आएंगी और ये रोटी को मिल के खाएंगे।
देखो उड़ के जा रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मतलब इतनी एकता है कि पक्षी भी इतना समझते हैं कि हमें साथ साथ मिल बांट के खाना है। अगर हम सीख लेना चाहें तो हमें प्रकृति ही बहुत सारी सीख दे जाती है, अगर हम उनमें से अच्छाई ढूंढें तो। और अभी मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, शाम की चाय वगैरह भी करने के बाद मैं अपना फिर से पढ़ाई करने लग गई हूँ। और कहते हैं अगर इंसान एक बार गिरता है ना तो उठकर दोबारा जब भी वो चलता है तो बहुत ही संभल कर, बहुत सावधानी के साथ चलता है। बस मेरे साथ भी वही है। जब पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया, तो पिछली बार कहें या इस बार ही जो मैंने एग्ज़ाम दिया वो क्लियर नहीं हो पाया है, तो मुझे लग रहा है कि मैं जितनी कोशिश हो सके अपनी पूरी मेहनत करूं ताकि इस बार ऐसा ना हो कि मैं ना कर पाऊँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है मेरी कि अपना 100% दूँ, जितना मेहनत मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूँ, ताकि मेरी तरफ से कोई कोर कसर ना रहे। अपनी पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान दे रही हूँ। मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा और उनका क्लियर नहीं हुआ होगा और हताश भी हुए होंगे, तो निराश होने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस बार दुगने और जोश और जुनून के साथ हमें मेहनत करनी है, पूरी ईमानदारी के साथ लग जाना है, जहाँ कमियां हैं उन्हें सुधारना है। क्योंकि अगर हम हार मान लेंगे तो उससे कुछ नहीं हासिल होगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो शायद और अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में ही कामयाब हो जाएं, और नहीं हो पाते हैं कामयाब तो ये भी नहीं है कि हम एक बार में ही हार मान कर बैठ जाएं। हमें हार तो कतई नहीं मानना है। अगर जो भी ऐसे लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपनी कमियों को सुधारें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और इतनी मेहनत करें कि इस बार आर या पार। खासकर उन बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है जो घर पे रहती हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं, तो घर के काम के साथ टाइम नहीं निकाल पाती हैं, तो आप प्लीज़ अपने पढ़ाई पे फोकस करें। जो भी आप करना चाहती हैं उस पे ज़रूर ध्यान दें। और आप सुबह में टाइम निकाल सकती हैं तो सुबह में जल्दी उठ के पढ़ें, या फिर रात को ज़्यादा टाइम दे पा रही हैं तो रात में पढ़ें, लेकिन अपनी पढ़ाई को ज़रूर पूरा करें। क्योंकि हम अपनी पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं पूरे दिन, और समय हमारा पूरा निकल जाता है, लेकिन हम अपने लिए कब करेंगे? अपने लिए भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो हमें अपने लिए सोचना है, अपने बारे में सोचना है। अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है, हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ही, जो भी इंटरेस्ट है आपका, जो भी आप लाइफ में करना चाहती हैं, जिस जिस क्षेत्र में आप जाना चाहती हैं उसमें जाएं, लेकिन अपने लिए ज़रूर करें। क्योंकि जब हम सेल्फ़ डिपेंड होते हैं ना तो हमारी एक अलग ही छवि उभर के आती है, एक अलग ही हमारी रिस्पेक्ट होती है। हम कहीं भी जाते हैं एक हमारा अलग तरह से हमारा वेलकम होता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी बहनें अपने बारे में ज़रूर सोचेंगी और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।